हमारे GWDD या WDD जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग GWDD के हैं। तुषार है जिनका WDD कोर्स है। ठीक है। तो जी, तो क्या है कि GWDD या WDD दोनों ही केस में आपको जो सीखने के लिए मिलता है वो मॉड्यूल्स हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL, जो कि हमारा बैकएंड में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और आपका ड्रूपल होता है, लेकिन हम ड्रूपल की जगह आपको वर्डप्रेस सिखाते हैं। ठीक है जी। तो क्या है कि यहाँ पर जो इस कोर्स का मेन फोकस है वो है कि एक एसईओ फ्रेंडली, गूगल फ्रेंडली वेबसाइट डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग सीखना। ठीक है। तो डे वन से जब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो हम लोग यही सीखते आ रहे हैं कि हेडिंग्स जो होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करने होते हैं। अगर हम कोई इमेज डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर ALT कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या अगर हम लोग स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं साइट का तो उसमें हेडर, सेक्शन, मेन, साइड बार या फुटर, ये कितना प्रॉपर और सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं मिलके हमारा जो जर्नी कंप्लीट करती हैं, विच इज़ कॉल्ड ऑन पेज SEO। ठीक है। इसी जर्नी का अब हम लोग थोड़ा सा, अभी तक क्या चला, डिज़ाइनिंग चल रहा था, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा एडवांसमेंट देखेंगे। बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ डे वन पे क्लियर करना चाहूँगा, ये बहुत ही इन डेप्थ जर्नी नहीं होने वाली है। हमें एक बेसिक ओवरव्यू क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक वेब डेवलपर कभी भी एसईओ या फिर वो काम नहीं करता जो डिजिटल मार्केटर करते हैं, जो कि एक सेग्रीगेटेड फील्ड है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कल को हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो वेबसाइट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाई होनी चाहिए, कि भाई आपका वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। ये काम वेबसाइट डिज़ाइनर का है। इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एसईओ या फिर ऑन पेज एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ जो होते हैं एसईओ पर्सन नहीं जानते, बट वो आपको रिपोर्ट निकाल के देंगे क्या क्या कमियां है, जिसमें भी जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है आपके पेज के अंदर, या CSS आपने इनलाइन लगाई हुई है अपने पेज के अंदर बहुत ज़्यादा, उन सब चीज़ों को करेक्ट करना। ठीक है। क्लियर है। तो समझते हैं ज़रा इसको। एक थ्योरी हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। होना तो खैर हमारा इसी पेज पर ही चाहिए। लेट मी फाइन फाइन फाइन। चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ समझते हैं।
इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, व्हाट आर द की प्लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ एंड व्हाट इज एसईआरपी। सो एसईओ का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहले जिक्र आता है किसका, गूगल का, क्योंकि आज की डेट में हम लोग जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करें ताकि हम लोग गूगल में रैंक करें। फिर क्या आता है याहू। याहू भी सबसे हमारा कह सकते हैं कि द फर्स्ट वेब सर्च इंजन हुआ करता था, बट धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई और गूगल नंबर 1 बन गया। बाइडू जो कि चाइना में यूज़ होता है, एओएल ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, आस्क ये भी एक जनरल डोमेन में अवेलेबल होता है। अब देख सकते हो इतने हमारे पास सर्च इंजन अवेलेबल है, ये सब एक तरफ, गूगल अकेला एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे डक डक गो हो गया, इको एशिया हो गया, वाइंडेक्स ये रशिया में चलता है, ठीक है, इंटरनेट आर्काइव, तो ये सब क्या है अपने आप में सर्च इंजन है सारे के सारे। हमारी जो जर्नी रहेगी वो फोकस्ड होगी सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए, क्योंकि आपको में से कोई भी इनको नहीं चलाता, दुनिया भी नहीं चलाती, ठीक है। तो वाइडू जो होता है सिर्फ और सिर्फ चाइना में चलता है, और वाइंडेक्स जो होता है रशिया में यूज़ होता है, बाकी सब मिक्स यूज़ होता है। तो डक डक गो वगैरह मैं आपको दिखा भी दूंगा आपके ब्राउजर के अंदर, अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डेफिनेशन ऑफ एसईओ, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग योर वेबसाइट यूजिंग ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल, ठीक है, टू इंडेक्स योर वेबसाइट एंड रैंक सक्सेसफुली बाय डिफरेंट सर्च इंजन। Search engine optimization is the best practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search result. Organic means कि जहाँ पर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे गूगल ऐड होता है, आपको एक पैसा लगाना पड़ता है और पर क्लिक का आपको एक शेयर गूगल को देना होता है। ऑर्गेनिक मीन्स कि आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आपको कुछ पैसा नहीं लगाना, आप अपनी वेबसाइट को खुद से ही रैंक में ऊपर ला सकते हैं, बस दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर को देखना पड़ेगा वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी की प्लेयर्स। देखो 3 की प्लेयर्स इन एसईओ। पहला क्या है, दी सर्चर और ऑडियंस, यानी कि जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो यू आर अ सर्चर, ठीक है। तो द पीपल हु आर लुकिंग ऑन सिक्योरिटी फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये क्या हुआ, की प्लेयर्स, सॉरी सर्चर या ऑडियंस। दूसरा क्या है, वेबसाइट ऑनर, यानी मेरी वेबसाइट है और तुम उसको विजिट कर रहे हो, तो मेरा गोल क्या होगा, इट्स गोल इज टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट, मींस डेवलप अ एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। तीसरा क्या है, सर्च इंजन्स, इट्स गोल इज टू इंडेक्स द वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द वेबसाइट इज अबाउट एंड मेक अवेलेबल टू सर्चेस विद बेस्ट रिजल्ट। अब जैसे आप लिखते हो मिक्सर जूसर, तो सबसे पहले क्या आता है, फ्लिपकार्ट, ठीक है, या फिर जिन्होंने शॉपिंग ऐड अपने चला रखे वो चीज़ आती है आपकी। सो व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई डू यू नीड इट। तो देखो बेनिफिट्स क्या हैं फॉर B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। एसईओ इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स। अब आप इमेजिन करो कि एक बंदा है जो पे करके अपना टॉप पर नाम लेके आता है, एक बंदा जो है कि जब कोई इसको सर्च करता है तो अपने आप ही टॉप में आ रहा है, तो जो ऑटोमेटिक टॉप में आए वही सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। तो यानी कि उस केस में क्या होगा, उसको कोई खर्चा तो करना नहीं पड़ रहा है, और लीड अगर आ गई तो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए। बट एक बंदा पैसा लगा के अपने आप को टॉप में लेके आता है और लीड उसके पास जनरेट ड्राइव होती है वहाँ से। अब जब उसको कॉल कर तो कहता है जी मैंने तो गलती से भर दिया। तो ऐड के केस में ये रेशियो सबसे ज़्यादा होता है कि जी मेरे सामने तो ऐड आया था मैंने फिल कर दिया। लेकिन जब ऑर्गेनिकली आप ऊपर आओगे तो ये थोड़ी ना कह सकते कि मैं गलती से ऊपर आपका वहाँ पर आ गया था और मैंने फिल कर दिया, यानी कि उसकी वो नीड है, यानी कि आपके वहाँ पर कन्वर्जन के जो चांसेस होंगे बढ़ जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्जन हाई होता है, पेड के अंदर कन्वर्जन लो होता है, ठीक है। SEO leads with better user experience maximize. SEO leads give higher conversion rates, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि SEO से अगर लीड आएगा तो आपके कन्वर्ट करने का रेशियो ज़्यादा होगा। क्लोजर रेशियो अगेन इज हाई इन SEO लीड्स। भाई मान लो रंजीत ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, रंजीत देख रहा है कोई वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स,
उसको समझ में आया, बढ़िया लगा, पूरा कोर्स कंटेंट वगैरह एकदम इंडस्ट्री रिलेवेंट है। रंजीत ने अपना एक नाम और नंबर वहाँ पर लिख के सबमिट कर दिया, और मेरे यहाँ से मैं या फिर मेरी कोई टीम रंजीत को अप्रोच करती है कि सर यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा कि बस जो एक डिसीजन रुकता है आके, क्योंकि रंजीत कन्विंस है तभी तो उसने मुझे लीड दी है। तो पॉइंट अटकता है कि बस अमाउंट के ऊपर, है ना। सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है। डील क्लोज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके पीछे या तो एक डिस्टेंस एक फैक्टर हो सकता है, कंफ्यूजन एक फैक्टर हो सकता है, या फिर अमाउंट एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि मान लो कि अरीना के अंदर महीने में 100 बच्चे आते हैं इंक्वायरी करने, क्या 100 के 100 यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं। बहुत सारे बच्चे इस फील्ड के इंटरेस्ट की वजह से यहाँ आते हैं, बट फैक्टर आ जाता है डिस्टेंस का, फैक्टर आ जाता है फीस का, कि यार फलाना इंस्टीट्यूट तो इतने में करा रहा है, आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। नहीं, इतना बजट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो एक अटेंडेंस कर लेते हैं जी। तो ये क्लियर हो गया। तो यानी कि किसी भी डील का नर्चर ना होने के पीछे का कारण जो है वो ये, या तो देखो भाई आप कोर्स करने अरीना आते हो, लेकिन कोर्स कंटेंट जो अरीना का है, जो आप माइंड में लेके आए, वो मैच नहीं कर रहा। भाई आप मीन और मर्न स्टैक सीखना है, बट अरीना के कोर्स में मीन और मर्न का कुछ पार्ट है, जैसे कि नोड हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, बट क्या मिसिंग है? मोंगो डीबी हमारे कोर्स में नहीं है ना, है ना। तो मोंगो नहीं है उसके अंदर, फिर क्या है दूसरा, एक्सप्रेस नहीं है उसके अंदर, बाकी एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई अब या तो सेंटर आपको ये आश्वासन देगी भाई हम ये सिखा देंगे आपको, तब आप रेडी हो जाओगे। नहीं तो सेंटर कहते हैं भाई हम तुम्हारे कंटेंट में जब तो वही पढ़ाएंगे, इसके अलावा हम नहीं पढ़ाएंगे। अब जैसे मैं क्या होता हूँ कि भाई मुझे पता है तो मैं कंटेंट बदल देता हूँ। भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे पता है ड्रूपल का मार्केट नहीं है जॉब का, तो मैं इसकी जगह वर्डप्रेस पढ़ाता हूँ आपको। मुझे पता है एंगुलर का मार्केट कम है, तो मैं इसकी जगह आपको क्या कराता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपके कोर्स में ये चीज़ नहीं है रिएक्ट वगैरह, लेकिन हमने उसको बदला, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं इंडस्ट्री रिलेवेंट नहीं सीख के जाऊँगा तो जॉब लगेगी कैसे, है ना, वो चीज़। तो ये होते हैं कि लीड नर्चर ना होने के पीछे का। अब जो आप पढ़ रहे थोड़ा सा मार्केटिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, एक तरह से ऐसा समझ के जाओ। एसईओ इज बेस्ट फॉर लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस बोले तो कोई एक लोकेलिटी पर आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि अरीना प्रीत विहार, ठीक है। तो आप अरीना प्रीत विहार के इर्द गिर्द बहुत बढ़िया से यहाँ के क्राउड को अट्रैक्ट करके यहाँ पर ड्राइव करा सकते हो, ठीक है। जिसको हम लोग लोकल एसईओ भी बोल देते हैं। जीएमबी पे कोई जाएगा, अरीना एनिमेशन नियर मी, फट से वहाँ पर आ जाएगा अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, ठीक है। एसईओ बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी टू ब्रांड अवेयरनेस। अब जैसे कि मान लो कि हो सकता है कोई बंदा ऐसा है जिसको अरीना का नहीं पता, और वो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स ढूंढने निकला, तब उसको पता चला कि यार वो मैक भी कराता है, अरीना भी कराता है, टीजीसी भी कराता है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या होगा कि अगर आप दिखोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। तो ये क्या बता, ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। SEO ensure that your website must be user friendly, SEO friendly and updated time to time। ये नहीं कि एक बार बना दिया और भूल गए, फिर कोई फायदा नहीं है। SEO में वही कंटेंट रैंक करता है जो रेगुलर अपडेट होता है, जो अपडेट नहीं होगा वो पीछे छूट जाएगा। सेम स्किल वाला फंडा। आज आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लिया और आप सोचोगे HTML CSS सीख के मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी, उतने से तो नहीं होना, वो तो बेस हो गया ना। SEO is most effective and profitable in long term marketing strategy, ठीक है। अब मान लो कि भाई तुषार और रंजीत दो बिजनेसमैन हैं, दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है। तुषार के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो तुषार कहता है भाई मैं तो अपना ऐड चलाऊंगा और कल से पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तुषार ने अपना ऐड चलाया, ऐड एक झटके में एंड यूज़र तक पहुंचना भी स्टार्ट हो गया। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लीड तो आ रही है बट वो क्रैक नहीं हो रही, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि पेड में स्क्रैप लीड आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि पेड चल गया तो बस मौज ही आ गई भाई अब तो, है ना। क्योंकि अगर आप चला रहे हो तो हो सकता है कोई और भी चला रहा हो। अब पेड वाला बंदा
इंस्टेंट हिट करता है। और जो ऑर्गेनिक वाला जो रंजीत है वो ये कहता है कि भाई मैं तो अपना जो ऐड है वो नहीं चलाऊंगा, मैं तो अपना अपनी इमेज जो है वो अपनी सर्च जो है वो गूगल फ्रेंडली बनाऊंगा, ताकि अगर कोई ढूंढे तो मैं अपने आप आ जाऊँ बिना पैसे लगाए, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर होगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि तुषार तब तक ही दिखेगा जब तक वो पैसा लगा रहा है। मैं तुषार एक दिन थक जाते यार कुछ हो तो नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा खर्चा इसमें, तो ये धप से बंद। मतलब एसईओ में ये मान के चले कि अगर आप पेड मार्केटिंग करके दिख रहे हैं तो आप जैसे लाइट ऑफ किया और सीधे स्विच ऑफ किया, कमरे में अंधेरा, वैसे आप नेट से गायब। एसईओ में ऐसा नहीं होता, यानी कि आज आपने बहुत अच्छा एसईओ में काम कर लिया तो आपको हटने में कई महीने लग जाएंगे वहाँ से, जब तक कोई आपसे बढ़िया कुछ ना लेके आ जाए, ठीक है। तो कम पैसे में बढ़िया काम होता है इसके अंदर। SEO helps to gain market share, compliments and all other marketing activities, ठीक है। वहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि भाई अगर कोई सोशल मीडिया पर देख रहा है कि भाई रंजीत ने कुछ ऐसा अपना ए टू जेड कंप्यूटर नॉलेज के नाम से कोई अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, उसको कोई आगे गूगल में सर्च करे वहाँ भी तुम टॉप पर आ रहे हो, तो थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट फैक्टर जो होता है बढ़ जाता है। SEO इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड क्वालिटी ट्रैफिक। आपको वही अप्रोच करेगा जो आप में खुद से इंटरेस्टेड होगा। गूगल ऐड में कोई भी घुस सकता है, आपके पेज में वही बंदा क्लिक करेगा जो आपके सर्विस में आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो इसलिए एसईओ सबसे पहले रखा जाता है। लेकिन आज की इस फास्ट एनवायरनमेंट में, फास्ट पेसिंग मार्केट के अंदर दोनों चीज़ों का चलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि वेबसाइट भी बहुत अच्छी हो और पेड मार्केटिंग साथ साथ चल रही हो। तो आज मैंने लाख रुपए की मार्केटिंग स्टार्ट की एग्जांपल के लिए, आप देखो एसईओ आपका कितना ग्रो कर गया है। धीरे धीरे अपने बजट को घटाते जाओ, एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे 1 लाख से 75,000, 75,000 से 50,000, 50,000 से 25,000, 25,000 से 15,000, 10,000, 5,000 और जीरो कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ट्रैफिक जो आपका आ रहा है वो आपकी वेबसाइट पर जब आएगा, आपकी वेबसाइट अगर यूज़र फ्रेंडली होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, बढ़िया बनी होगी, लाइट वेट होगी, फास्ट होगी, तो आपकी वेबसाइट एसईओ में रैंक करती चली जाएगी और बजट आपका घटता जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल बेकार है तो आप पैसा ही लगाते रहोगे ताउम्र, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एक मार्केटिंग के अंदर, यानी कि डिजिटल मार्केटर जादू कर देगा, डेवलपर ने कितना अच्छा वेबसाइट बनाया ये बहुत मैटर करता है। आगे चलेंगे। SERP क्या होता है? SERP बोले तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी हम लोग गूगल में कुछ क्वेरी डालते हैं तो कुछ रिजल्ट हमें रिसीव होते हैं, दैट इज SERP। प्रोसेस ऑफ SEO समझेंगे। देखो मान लो कि रंजीत है या तुषार है, जब वो अपनी वेबसाइट कोई बनाएगा तो उसका एक अपना टारगेट होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो वेबसाइट जब कोई बनाता है तो उसका एक गोल होगा कि भाई मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ उसके थ्रू। भाई हो सकता है आप बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाह रहे हो, अपने बारे में बताना चाह रहे हो, मैं इन सर्विसेज में डील करता हूँ। तो पहला क्या हो गया, गोल हो गया। गोल होगा तभी वेबसाइट होगी। विदाउट गोल वेबसाइट बना लोगे, 5 पेज की उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं इसको यूज़ करने वाला, जब तक किसी एंड यूज़र का प्रॉब्लम उससे सॉल्व ना हो। भाई फ्लिपकार्ट है, मार्केट प्लेस है, लोग सामान खरीदते हैं वहाँ से, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पर। लेकिन तुम्हारी वेबसाइट जो है सिर्फ कहानी लिख दी तुमने उसको, ये मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन उसमें जो सर्विसेज है वो एंड यूज़र को ना तो समझ में आ रही है। अब जैसे जो तुषार है, मान लो कि वो जैसे बोले तो जगदम्बा क्रेन्स, इसका क्रेन का काम है, अर्थ मूविंग का काम है, एग्जीबिशन का काम है, एग्जीबिटर्स या जो तुम्हारे ये JCB वगैरह होते हैं उसका काम है। तो क्या इसका वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा होगा? क्या कंज्यूमर से कनेक्ट करेगा? नहीं करेगा। कौन कनेक्ट करेगा? इंडस्ट्री कनेक्ट करेगी। अब जैसे मान लो DMRC का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस तरह के लोग ढूंढेंगे ना इसको, ना कि एंड टू एंड B2C में तो काम नहीं करेगा, ये B2B हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़। फ्लिपकार्ट जो है वो B2B में नहीं है, B2C में है। सेलर के लिए वो B2B है, एंड यूज़र के लिए वो B2C है, ठीक है। यानी कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सेलर के तौर पर फ्लिपकार्ट में रजिस्टर हूँ, तो मीन्स B2B। लेकिन मेरा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट ने एंड यूज़र को बेच दिया जहाँ वो कंज्यूम होगा, जैसे TV, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये हुआ B2C, ठीक है। तो सेलर जो होता है वो डायरेक्ट सभी उसके साथ कंज्यूमर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, ना तो उसके पास उतना बड़ा नेटवर्क, ना उसके पास इतना बड़ा डिलीवरी, सारी चीज़ें। तो यहाँ से मान लो मैं अगर दिल्ली में कुछ बना रहा हूँ तो मैं चेन्नई अगर भेजने की प्लान करूँ फिर तो मेरा तो हो गया काम।
ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह के मार्केट प्लेस जो है वो हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिपमेंट एक प्रोडक्ट की नहीं होगी, यहाँ पर उस कंटेनर में एक मेरा भी सामान होगा और उसमें न जाने कितने और सामान जा रहे होंगे, तो कॉस्ट कम होगी ना, यानी कि बल्क में जा रहा है पूरा का। अब एक ट्रक आप लेके उसमें अगर आप एक छोटा सा सामान बेचोगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, वही उसी ट्रक के अंदर 100 सामान और जा रहे रखे तो कॉस्ट बहुत ना के बराबर डिवाइड होगी ना उतने लोगों में, उस तरह से। चलिए उसके बाद क्या था, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, की हमारी वेबसाइट ऑन पेज कितना अच्छा है। ऑन पेज मतलब जिसका ऐसा समझो कि डिज़ाइन से सिर्फ मतलब है कि कितने नंबर ऑफ टैग्स आप लगा रहे हो, किस तरह का कोड आप लिख रहे हो, किस तरह का सीएसएस आप लिख रहे हो। ऑफ पेज मतलब वो एक्टिविटी जिसका वेबसाइट पर कोई लेना देना नहीं है, इसका वेबसाइट से बाहर है लेना देना। मान लो ऑन पेज कि भी मैंने एक बहुत बढ़िया ब्लॉग लिख दिया, बड़ा ही अमेजिंग, ठीक है, लेकिन उस पर एंड यूज़र कैसे पहुंचेगा, जब आप उस ब्लॉग को कहीं शेयर करोगे, जैसे सोशल मीडिया पे कर दिया, किसी ने देखा, उसने क्लिक करा, वो वहाँ से आपकी वेबसाइट पर आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ पेज। लिखा गया है ऑन पेज लेकिन यूज़र पहुंचा उस पर ऑफ पेज। इनबाउंड आउटबाउंड बोलते हैं। फिर क्या था, एनालाइज, कि भाई एनालाइज करो कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको ज़रा समझेंगे कि गोल्स को कैसे हम लोग डिफाइन करें। टाइप्स ऑफ गोल और टाइप्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे कि इंगेजमेंट मेरा एक गोल है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है। कन्वर्जन अगर मेरा गोल है तो नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास। विजिबिलिटी अगर मेरा गोल है तो इम्प्रेशन एंड सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट जिसको लोग बोलते हैं। रेपुटेशन तो व्यूज एंड डाउनलोड्स कितने हो रहे हैं आपके यहाँ से। ब्रांडिंग एंड क्रेडिबिलिटी मींस लीड कितनी जनरेट हो रही है आपके पास। क्लोजर्स यानी कि सेल कितनी हो रही है। हर एक का परफॉर्मेंस इंडिकेटर है हमारे पास। तो अगर कहते भाई यार मेरे पास ना इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, तो यानी कि उसके पास ट्रैफिक बहुत अच्छा होगा। तो उससे पूछो भाई तुम्हारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, वो तो बताएगा भाई 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, लाखों लोग आपको विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहता कन्वर्जन मेरा बहुत बढ़िया है तो यानी कि नंबर ऑफ विजिटर यहाँ कितने आ रहे हैं। ठीक है, विजिबिलिटी तो यानी कि इम्प्रेशन सीटीआर, यानी कि आपने कोई पोस्ट अगर डाली तो कितने लोग आपको एकदम से फटाफट से इंगेज होते हैं आपके साथ, है ना। अब पता चला तुमने तुम्हारे तो कोई पोस्ट है जो तुमने सोशल मीडिया पे डाली तो बड़ी धमाकेदार है, लेकिन बंदा एक भी नहीं कनेक्ट हो रहा उसके ऊपर, है ना। तो कमी कहाँ है, यानी कि लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, यानी कि लोग उस पर सही से कनेक्ट ही नहीं हो रखे। ठीक है, अब जैसे आप देखते हो जैसे इंस्टाग्राम अगर आप चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, किसी के मिलियंस में व्यूज है, किसी के है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि कंटेंट कौन किस तरह का बना रहा है, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है मार्केट में, अगर ये आपको पता है तभी आप अपने वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम, आप अपने विजिटर सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये तो तय है, तुम एक वीडियो ढूंढना पढ़ाई लिखाई की, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें उसके ऊपर, जब बहुत ही एक्सलेंट बनी हो, जिससे करियर बन रहा हो, जिससे पैसे आने वाले हो, लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे स्वाइप। अब कोई म्यूजिकल वीडियो हो गया, ठीक है, नाचने गाने का हो गया, उस पर आप देखना व्यूज़ दबा के मिलेंगे आपको, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरनेट के एंटरटेनमेंट के इर्द गिर्द चलता है। यह डिफरेंस है। इवन यूट्यूब पर भी अगर आप जाओगे तो यूट्यूब पर लोग पढ़ने लिखने की चीज़ें ढूंढने वाले कम है, ना पढ़ने वाले कंटेंट के ऊपर लोगों को ज़्यादा वो मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, तो फ़र्क यहाँ आता है। रेपुटेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपकी वेबसाइट पर अगर कोई डाउनलोड करने का कंटेंट है तो वो भी बढ़ेगा आपके यहाँ। ठीक है, ब्रांडिंग एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कि अरीना ब्रांड है तो लोगों को मार्केट में ये पता ही है, जैसे गूगल एक सर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, लोग पता है एनिमेशन वीएफएक्स के लिए अरीना और मैक ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो लोग जाके वहाँ पर लीड जनरेट करके आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नाम होगा, फेम होगा बहुत बढ़िया, तो आपको लीड ऑटोमेटिक मिल रही होंगी। ठीक है, क्लोजिंग यानी कि भाई 100 लोग आए तो उसमें क्लोज कितने हुए यहाँ पर, 10, 20, 30, 40, 50, है ना। तो बस चीज़ है लीड्स। लीड्स मतलब कि यहाँ पर एक विजिटर आया, ठीक है, ये हुआ वॉक इन। एक विजिटर जो है वो फॉर्म फिल करता है ऑनलाइन, तो जब फॉर्म फिल करके मुझे जो रिस्पॉन्स मिला दैट इज कॉल्ड लीड्स। ठीक है, अब मैं उसको कॉल करके यहाँ से इनवाइट कर दूँ भाई आप सेंटर आइए, विजिट कीजिए और बाकी की पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, आपको एक डेमो वगैरह करा देंगे, अगर आपको सब सही लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लीड
इसको नर्चर करने का एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई मैं तुषार के पास गया, भाई वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करना है, उसने बोला करना है, ठीक है ये फीस है जमा कर दो हो जाएगा। अब ये कोई कॉलेज वाली डिग्री तो है नहीं कि भाई तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ट्वेल्थ में करनी करनी है, बीकॉम या बीएससी या बीए तुम्हें करना ही करना है। तो ये प्रोसेस वहाँ तो चल जाएगा कि भाई एक स्कूल खोला पड़ा है तो स्कूल को क्या कभी बच्चे के पास जाना पड़ता है एडमिशन लेने आओ, नहीं ना, क्योंकि बात तुम्हारी अटकी है। यहाँ बच्चा खुद नहीं आएगा, यहाँ वही आएगा जो फोकस्ड होगा, जिसको अपना गोल क्लियर है कि भाई यहाँ से करके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ वो आएगा। क्योंकि मार्केट स्कूल कॉलेजेस जैसे क्या है ना कि भले से कितने भी हो, लेकिन आपका एक ड्रीम होता है, एम होता है कि मुझे इसमें ही करना है। वहाँ नहीं सेलेक्ट तो आप दूसरे को ट्राई करोगे, उसमें नहीं होगा तो तीसरे को ट्राई करोगे। बट क्या आपको कोई वहाँ से ऐड दिखाता है, क्या आपको कोई पकड़ के लेके जाता है, क्या आपको कोई यूट्यूब या गूगल पे कुछ इस तरह का फॉर्म बना हुआ है कि भाई आओ जी अप्लाई करो, नहीं होता ना, आप खुद धक्के खा रहे होते हो लाइन में लग के। तो यहाँ पर तो पूरा कि एकदम आप एंटर करते हो, मस्त सुबह पड़ा आओ बैठो, लोग तुमसे पूछते हैं हाँ जी क्या करना है। क्या स्कूल में ऐसा होता है तुम पहले से लेके जाते हो भी मुझे बीकॉम ही करना है या मुझे बीएससी ही करना है, वहाँ तुमसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो एक प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। लेकिन ये क्लियरिटी सबको है कि होना कुछ नहीं उसको करके, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सिर्फ ये वेरीफाई करता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। वर्क ऑन योर वेबसाइट एंड फॉलो गूगल एल्गोरिदम एंड अपडेट्स टू मेक योर वेबसाइट एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली। ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग, लिंक फॉर्मेटिंग, सोशल लिंकिंग, ऑफ पेज वेबसाइट्स, डायरेक्टरी, पोर्टल्स, ब्लॉग्स, एप्स एंड एटसेट्रा। ये सब क्या हो, ऑफ पेज। ऑफ पेज का मतलब होता है कि वेबसाइट के बारे में कहीं और जाके लोगों को बताना, ना कि वेबसाइट के ऊपर बताना। मतलब अब जैसे मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को जस्ट डायल पे लिस्ट करूंगा, अब इंडिया मार्ट पे लिस्ट करूंगा, येलो पेजेस पे लिस्ट करूंगा, सुलेखा पे लिस्ट करूंगा। इससे क्या होगा, लोग जब वहां ढूंढेंगे तो वो मुझ तक पहुंचेंगे। इसको बोलते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। एनालाइज। अब जो भी आप काम कर रहे हो, मैंने कहा कि भाई रंजीत ने, तुषार ने बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है। अब मैं उनसे पूछता हूँ रंजीत तुषार ये बताओ कितने लोग तुम पर डेली पहुंचे हैं, तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? उसके लिए टूल्स आते हैं, जैसे यूज फ्री एंड पेड एनालिसिस टूल फॉर रिव्यू एंड प्रोग्रेस योर वर्क, जैसे कि टूल्स लाइक गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, AHREF एंड शैमरस। ये टूल्स। तो गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, दीज टूल्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि गूगल ने मार्केट में प्रोवाइड किए हुए। HREF एंड शैमरस ये आपके पेड टूल होते हैं, इसमें आपको गूगल से थोड़े ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा अच्छा खासा अमाउंट, तब आप खरीद के इसको यूज करोगे। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसईओ कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, जैसे कि व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट, ठीक है। व्हाइट हैट यानी कि आप गूगल के सारे टर्म्स कंडीशन, उसके एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं। तो समझेंगे जैसे टाइप्स ऑफ एसईओ में, इसको हमने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है ना। तो क्या है व्हाइट हैट? व्हाइट हैट मीन्स बेनिफिट्स ऑफ व्हाइट हैट एसईओ। Only organic and ethical SEO activities are used in white hat SEO। यानी कि जो गूगल ने कहा वही काम करो अपनी वेबसाइट में। Must follow search engine guideline and algorithm। White hat SEO techniques is must for best and long-lasting, sustainable ranking and results। For building positive online reputation, white hat SEO technique is must। अब टेक्निक्स क्या हो सकती है? जैसे कि मेकिंग एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट अकॉर्डिंग टू दी गूगल अपडेट्स एंड गाइडलाइन। टेक्निक वेबसाइट लोडिंग स्पीड एंड रिस्पॉन्स इज अ मस्ट। जो लोग हमेशा बात करते हैं भी वेबसाइट फेल हो रही है पास हो रही है। क्वालिटी एवरग्रीन इंफॉर्मेटिव कंटेंट गिव बेस्ट रिजल्ट, यानी कंटेंट की क्वालिटी बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, रिपीटेशन बार बार नहीं होना चाहिए। मेटा टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी कीवर्ड रिच एंड रिलेवेंट टू पेज कंटेंट एंड यूआरएल। जैसे लोग पेज का नाम होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट रख देते हैं, ये नहीं रखना चाहता। पेज का नाम तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब विजिटर तुम्हें गूगल में होम लिख के थोड़ी ना सर्च करेगा, तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। या पेज का जो टाइटल ऊपर आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं, या पेज का जो डिस्क्रिप्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं। कीप साइट स्ट्रक्चर यूजर फ्रेंडली, यानी चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए, ऑर्डर में। ये नहीं कि पहले आए बंदा, पता कुछ है नहीं, लो जी सीधे फॉर्म भर दो कोर्स करने के लिए। क्यों भर दूँ भाई मैं? पहले मुझे बताओ तो सही कोर्स है क्या, है ना।
पॉइंट इमेजेस एंड वीडियोस मस्ट बी रिलेवेंट टू पेज कंटेंट। अब कई बार क्या होता है, विजिटर ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, तो जहाँ आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ जो है वो वीडियो से मैं बहुत अच्छे समझा सकता हूँ, इन्फोग्राफिक वगैरह बना के उसका यूज़ करो वहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। ब्लैक हैट एसईओ, इससे गूगल नफरत करता है। ठीक है भाई, मैंने तुषार रंजीत को बोला भाई इस दरवाजे को मत खोलना, तुमने वही खोल दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ गूगल के लिए ब्लैक हैट। ठीक है, ये काम नहीं करना है। तो जैसे कि दिस इज कंप्लीटली अनएथिकल प्रोसेस। ठीक है, वायलेशन ऑफ सर्च इंजन गाइडलाइन एंड एल्गोरिदम। ब्लैक हैट एसईओ कैन प्रोवाइड क्विक एंड गुड रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म बट नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग लास्टिंग। यानी आज आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने भाई से सबको बीट करके टॉप पर आ गए, तुम खुश भैया, तो सब दुनिया नीचे अपन ऊपर। अब गूगल जिस दिन चेक करेगा, उसके एल्गोरिथम को ये पकड़ में आएगी तुमने भैया उल्टा सीधा कांड कुछ कर रखा है वेबसाइट में, वो तुम्हारी वेबसाइट को ही ब्लैकलिस्ट कर देगा हमेशा के लिए। ना तो उस डोमेन से कभी तुम कोई ट्रैफिक ला पाओगे, ना ही तुम कभी रैंक कर पाओगे। तो अगर इतना दम रखते हो तो जरूर ट्राई करो। ठीक है, तो यूज ऑफ ब्लैक हैट एसईओ कैन गेट योर डोमेन ब्लैकलिस्ट एंड रिमूव योर वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। अब क्या फायदा, अब मुझे जाके बताना पड़ेगा, रंजीत तुषार बोलेंगे अरे त्यागी सर एक वेबसाइट बनाई है, जरा उसको जाके विजिट करो। चलो मुझे बता दिया, ऐसे कितने लोगों जाके बता पाओगे? अपने लोकल में बता पाओगे, जबकि वेबसाइट तो दुनिया के लिए बनाई थी ना, दुनिया तक पहुंची तो फायदा क्या। पॉइंट ब्लैक हैट टेक्टिक्स आर स्पैमिंग टेक्टिक्स। ठीक है, पॉइंट वेबसाइट विल बी पेनलाइज्ड फॉर लाइफ टाइम। तो जैसे कि टेक्निक्स क्या है ब्लैक हैट एसईओ की समझते हैं, जैसे कि पेड लिंक का इस्तेमाल करना वेबसाइट के अंदर, ये गलत है। हिडन टेक्स्ट इन दी वेबसाइट, यानी कि वाइट बेस के ऊपर वाइट टेक्स्ट आपने रखा हुआ है ताकि विजिटर को दिखाई भी ना दे और गूगल में वो रैंक भी कर जाए। तो क्या करते हैं लोग, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट टेक्स्ट लिख देते हैं। अब कोई कंट्रोल लेकर के सेलेक्ट तो कर नहीं रहा होता टेक्स्ट, लेकिन वो गूगल के लिए काम करे, तुम्हें नहीं दिख रहा, तो क्या बोलते हैं हिडन टेक्स्ट। फिर क्या था आर्टिकल स्पिनिंग, मतलब एक चीज को बार 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 कहे जा रहे हो, इस चीज से भी गूगल आपको स्पैमिंग में काउंट करता है, स्पूफिंग में काउंट करता है। हिडन लिंक्स दिख ही नहीं रहे लेकिन लिंक है, जैसे आप बहुत से वेबसाइट में देखते हो कि जैसे कहीं भी क्लिक करते हैं नया पेज खुल जाता है ना, वो चीज। क्लॉकिंग, यानी कि आप कीवर्ड बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहे हैं उसके अंदर। वेबसाइट ओवर ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट का स्कैम कर रहे हैं, लिंक को मैनिपुलेट करेंगे, लिखा कुछ और डाउनलोड मूवी लेकिन खुल रहा है कुछ और, फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो पहले, है ना। SERP स्पैम, हम बात करें ज्वाइन आवर वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स, लेकिन बच्चे ने क्लिक कर खुल गया ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है, क्रूप्ड वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन आधी अधूरी टूटी फूटी आप डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैक हैट में आती है। अब बात करते हैं ग्रे हैट की। ग्रे हैट का मतलब होता है वाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सिंग, इक्वल टू क्या बना, ग्रे। अब ये कितना कितना मिला सकते हैं हम लोग, तो 80 से 90% वाइट, 10 से 20% ब्लैक, तब बनता है ग्रे। ठीक है, तो ये चल सकता है, लेकिन मैं कहूँगा इसको भी ट्राई मत करो, क्योंकि क्या फ़ायदा रात को तुम सो रहे हो कि कल को वेबसाइट बचेगी नहीं बचेगी, इस डर में क्यों जीना। थोड़ा कम खा लो, बढ़िया खाओ, काय को इतना लोड लेना। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। सो व्हाट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज एंड ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ एसईओ एक्टिविटीज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो on page SEO is the process of optimizing the structure and content of the web page. It helps in making an SEO and user friendly website. The ultimate goal of on page is to help in crawling and indexing your website. Crawling and indexing ही कराना आपका कोर्स का मेन गोल है, कि आपकी वेबसाइट को कंसिडर किया जाए गूगल में कि भैया आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है, ये तुम्हें सीखना है ऑन पेज। तो ऑन पेज में क्या क्या हमें ध्यान रखना, जैसे कि की टर्म्स, ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च एंड ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, अप टू डेट कंटेंट। ठीक है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, पेज का नेम, मेटा टैग्स, ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन। ब्रेड क्रम्ब पता है तुम्हें क्या होता है, जो हमें बताता है कि हम किस जगह से कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में अगर आप टी शर्ट में जाओगे तो आपको बताएगा। ठीक है, ऑन पेज हेडिंग्स जैसे कि H1, H2, H3, बॉडी का टेक्स्ट, एंकर का टेक्स्ट यानी कि लिंक का टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इमेजेस, सोशल मीडिया शेयरिंग एंड साइट मैप, ये सब आपके ऑन पेज हैं और ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। फिर क्या है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जैसे कंपैक्टिबिलिटी, स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, 301 रीडायरेक्ट एंड कस्टमाइज 404 एरर पेज।
तो वर्डप्रेस के अंदर अगर आप कोई ऐसा पेज खोलते हैं जो कि है ही नहीं, तो 404 आ जाता है उसके अंदर। फिर साइट मैप एंड गूगल सर्च कंसोल, जैसे कि HTML या XML वाला साइट मैप। robot.txt हेल्पिंग यू हाइड एंड गूगल सर्च कंसोल टूल फॉर रिपोर्टिंग्स। ठीक है, बात करते हैं ऑफ पेज। ऑफ पेज में एनी एक्टिविटी और एफर्ट्स टेकन आउटसाइड ऑफ अ वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग इट्स कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। तो मान लो कि आज के जितने भी ब्रांड बिजनेसेस अवेलेबल है, सभी के सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना डालते रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब कोई वहाँ देखे और क्लिक करे तो वो वेबसाइट पर आ जाए। इसे क्या बोलते हैं? बैकलिंक। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैकलिंक। ये ऑफ पेज एसईओ होता है हमारा वेबसाइट का। तो जो एसईओ करने वाले मेन लोग होते हैं, उसको आपकी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं। आपकी वेबसाइट क्या है क्या नहीं है, वो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए काम करता है। वेबसाइट कितना बढ़िया बनेगा क्या बनेगा, ये काम वेबसाइट डिजाइनर डेवलपर का होता है। अगर वेबसाइट अच्छी नहीं होगी तो आप सर्च में अब ऑफ पेज वाला कितनी मेहनत कर ले, आप गूगल में टॉप पे आओगे नहीं, जबकि वो टॉप पर लाने की मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर डिजाइन स्ट्रक्चर, जो उसकी स्पीड है, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो रखी है। समझ गए ना? तो इसमें क्या क्या था? लिंक फॉर्मेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, अनइनफॉर्मेटिव लिंक्स, यूआरएल लिंक, टॉपिक लिंक, कीवर्ड लिंक। अब अगर हम लोग अपनी वेबसाइट में कोई लिंक भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा किस तरह से। लिंक बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं इनबाउंड लिंक, बुक मार्किंग, क्लासिफाइड आर्टिकल एंड ब्लॉग सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, इमेज सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग जो कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, वहाँ पर हम लोग करते हैं, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन, वेब 2.0 एंड गेस्ट पोस्टिंग। ये सब हमारा लिंक बिल्डिंग के लिए यूज होता है। इसमें फिर हमारा कंटेंट मार्केटिंग आता है, सोशल मीडिया शेयरिंग आता है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ में हम लोग ये जानेंगे कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखो सर्च इंजन जो वर्क करता है आपका, वो क्रॉलिंग और उसके ऊपर काम करता है आपका स्पाइडर एंड क्राउलर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं वेब टाइकून्स। वेब टाइकून्स कंपनी ने अपना देखो जो टाइटल लिखा है, वो क्या लिखा है? वेब डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। ये क्या पेज का टाइटल है। ठीक है, अब यहाँ पॉइंटर लेके जाइए, क्या लिखा है? वेब डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, वेब डिजाइन कंपनी इंडिया। आप कोई इंडिया में सर्च करें तब भी ये आएंगे, दिल्ली में सर्च करें तब भी ये आएंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे वेब डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली एक कीवर्ड है, और उसके ऊपर इन्होंने अपना लिंक लगा रखा है। ठीक है, और इनका देखो वेब डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ये पेज इनका खुल गया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है क्या? सर्च अस फॉर बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, कीवर्ड हो गया वेब डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया इन दिल्ली। ठीक है, इस तरह से ये सब क्या है? कीवर्ड रिच कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ भी देखो फिर अगेन ये इनका लगा हुआ है इस तरह से, वेब डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। यहाँ से इन्होंने होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया वापस से, तो काम भी हो रहा है। अब ये लिख दे यहाँ पर कि भाई क्लिक हेयर, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना, कोई सेंस नहीं है। तो लिंक जो हम लोग बनाते हैं वो भी कीवर्ड रिच होना चाहिए। इंडिया लोकेशन हो गया, वेब डिजाइनिंग कीवर्ड हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से वेबसाइट को, कंटेंट को हैंडल करते हैं हम लोग। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। तो एसईओ समझ में आया? ठीक है, अब मान लो आपसे कोई पूछे कि एसईओ क्या है और कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा मुझे बताओ, अभी जो आपको समझ में आया उसके बेसिस पर। वो तो एक अलग चीज हो गई, एक लेमन लैंग्वेज समझाओ ना मुझे कि भाई एसईओ क्या होता है। नहीं, उस पर क्यों आ रहे हो? मुझे क्या मतलब बिजनेस बिजनेस क्या होता है, मुझे एसईओ समझाओ ना, एसईओ क्या होता है? एसईओ सर्च इंजन नहीं होता है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, यानी कि अपनी वेबसाइट को गूगल के अनुकूल बनाना, दिस इज कॉल्ड एसईओ। ठीक है, अगर गूगल के अनुकूल नहीं होगी तो वेबसाइट रैंक कैसे करेगी?
अब गूगल के अनुकूल बनाने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे गूगल की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो एसईओ क्या है? एक ऐसी अप्रोच जिसकी हेल्प से जब गूगल में कोई कीवर्ड सर्च किया जाए और वो कीवर्ड अगर आपने आपके बिजनेस को, आपके सर्विस को अगर कनेक्ट करता हो तो वो आपको एंड यूजर के सामने लेके आता है। दिस इज अ एसईओ। सिंपल। इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड कि वो तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ना, आसान भाषा में कैसे समझाओगे किसी को? उसके थोड़े तो बी टू बी, भाई ये क्या होता है, मैं तो कभी नहीं सुना, फिर तुम बी टू बी में उलझ जाओगे, है ना? तो क्यों अपने लिए सवाल के अंदर सवाल पैदा करा रहे हो, है ना? तो क्लियर है ना? एसईओ की हेल्प से हम एंड यूजर के सामने आते हैं जब कोई गूगल में हमें सर्च करता है। एसईओ अच्छा होगा तभी आप दिखोगे, एसईओ अगर अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं दिखाई दोगे। तो कैसे पता लगाए कि किसी भी वेबसाइट का एसईओ हो रखा है कि नहीं? तो इसका एक तरीका है, हम जैसे बात करते हैं, हमारी एक वेबसाइट है livastu.com जिसमें मैं रेगुलरली काम करता हूँ। तो ये गूगल में इंडेक्स है, तो ये कैसे पता चले? तो गूगल में हम यहाँ के लिख देते हैं साइट कॉलन livastu.com। क्या दिख रहा है? सारे पेजेस आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4, है ना? तो क्या दिख रहा है? क्या मैंने होम सर्विस अबाउट नाम रखा हुआ है? ठीक है। अबाउट वाले का अबाउट रखा है, हॉरोस्कोप वाले का हॉरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्राइसिंग, रेमेडीज, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। अब आगे चलोगे जैसे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बुक एंड अपॉइंटमेंट, इंटीरियर डिजाइन, टैरो रीडिंग, ब्लॉग, रेजिडेंशियल, प्राणिक हीलिंग, 8 वास्तु टिप्स टू सेट अप अ होम ऑफिस, ऑप्टिमाइज योर ऑफिस सिटिंग पोजीशन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो यहाँ देख लो टाइटल मीनिंगफुल डले हुए हैं, इसी तरह से, है ना? तो अब ये नहीं कि मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है कि टाइटल मीनिंगफुल हो आपका। हाँ, अगर कोई लिखेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु तो मेरा पेज आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने आपको टेक्निक बताई कि अगर मान लो कि कल को आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपके पास काम आता है कि भाई इनके लिए आप एसईओ करोगे, वैसे तो तुम्हें करना ही नहीं है, बट मैं फिर भी फर्ज करो ऐसा बता रहा हूँ, इमेजिन कर लो। तो पहली तो चीज़, जो भी ब्रांड का नेम है उसका आगे साइट कॉलन लिख दो और एंटर मार दो। साइट और कॉलन, ये सिंबल। और जैसे आप डोमेन नेम लिख के एंटर मारोगे, कितने पेज हैं उनकी वेबसाइट में सारे आ जाएंगे, कितने पेज इंडेक्स हो रखे हैं गूगल, वो भी आ जाएगा। अगर किसी ब्रांड का कोई भी पेज नहीं है लेकिन वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो इस मीन्स कि वो गूगल में सबमिट ही नहीं हुई, गूगल को पता ही नहीं कि ऐसे कोई वेबसाइट बनी है। तो पहली चीज़ तो गूगल को पता होना चाहिए ना, तभी तो ऐसे होगा। गूगल को पता ही नहीं और हम लगे पड़े भाई एसईओ करने में। क्या फ़ायदा है ऐसी मेहनत करने का जिसको कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता। तो यहाँ तक का क्लियर? तो एसईओ का जो मेन काम होता है, ठीक है, तो स्टैटिक साइट के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक साइट को रैंक कराना बहुत मुश्किल होता है। एक 4 5 पेज की अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी तो उसको रैंक में लाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ हो जाएगा। एसईओ ये कहता है कि वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई तो एक पेज पे गूगल 10 देता, तो 40 45 लिंक मेरे पास है मेरी वेबसाइट के अंदर, इतने पेजेस वहाँ पर हैं। ठीक है, अब वो पेज भी हो सकते हैं, वो पोस्ट भी हो सकते हैं, बट वो पोस्ट भी ऐसे ही दिखाई देती हैं आपको। ठीक है, आप सोचे 4 5 पेजेस की बेसिस पर आप दुनिया जीत लोगे, कुछ नहीं हो सकता, मत करो, कोई फायदा नहीं उसको करने का। क्योंकि आप 4 5 पेज आपने बना के आज लाइव कर दिया, कल को वो अपडेट हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा उसके अंदर, तो नहीं चलेगी साइट। वेबसाइट चलाने के लिए हफ्ते में 15 दिन में एक नया पोस्ट जाना जरूरी होता है। और पोस्ट कैसा होना चाहिए? जो आपके एंड यूजर ऑडियंस को कनेक्ट करे आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अगर उन्हें कुछ नया पता ही नहीं चलेगा तो क्यों आएंगे आपकी वेबसाइट पर? भाई मान लो मैंने ब्लू स्टार का एसी खरीद लिया, खरीद के मैं तो चला रहा हूँ, अब मुझ तक कौन पहुँचेगा? जिसके साथ कुछ दिक्कत हो जाएगी तो वो टोल फ्री नंबर ढूंढ रहा होगा, है ना? तो आप वहाँ पर दिखाई दोगे। या फिर अगर कोई एसी को कैसे बेटर तरीके से यूज़ करना, इसलिए कोई टिप्स ढूंढना चाहे तो मेरे ब्लॉग सेक्शन में जाएगा, वहाँ उसको जाके पता चलेगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ LG
AC। तो पहले तो आपके ऐड आ गए, फिर यहाँ पर आप देखो LG रिपब्लिक डे सेल आ गया यहाँ पर, ठीक है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, हम चलो यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर शॉप है, टीवी ऑडियो वीडियो है, होम अप्लायंसेज, एयर सॉल्यूशंस, कंप्यूटिंग एक्सेसरीज, सपोर्ट्स, इस तरह से। यहाँ से इन्वेस्टर और बिजनेसेस के लिए भी इन्होंने कुछ रखा हुआ है कि भाई बिजनेस वाले लोग यहाँ पर आए और जो हमारे ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ के हमें इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए क्या चल रहा है, हु वी आर, तो पहले इन्हें बताना पड़ेगा भी हम कौन हैं, कौन कौन सा हमें अवार्ड मिल चुके हैं, कितनी सस्टेनेबिलिटी है हमारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ केयर में हम लोग किन किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर फाइनेंशियल के लिए अलग, कॉर्पोरेट के लिए इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन अलग, कौन कौन इन्वेस्टर इनके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं बनता, उसमें जब तक फंडिंग नहीं होती तब तक कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता, ठीक है। तो हर किसी कंपनी को एक फंड रेज करना पड़ता है कभी ना कभी। जैसे देखते हो ना शार्क टैंक आता है टीवी पर, तो वो वहाँ पर क्या होता है, लोग आते हैं बिजनेस अपना बना के और फिर वो फंड मांगते हैं कि भाई हमने एक चीज़ बनाई है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक इक्विटी मिल जाएगी और आप कंपनी के अंदर एक इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस को, हमारे धंधे को आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाओगे। तो बिजनेस ग्रो करेगा तो सीधी सी बात है उसका परसेंटेज बढ़ेगा। अब जैसे एप्पल कंपनी जो थी, जो कभी नहीं थी कुछ भी, वो तो वॉरेन बफेट जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, तो तब उन्होंने कुछ चंद रुपए लगाए थे, आज वो हजारों करोड़ डॉलर बन चुके हैं, तो ये कंपनी बहुत बड़ी होगी ना। तो इसलिए ये शार्क टैंक वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डालते हैं, किसी में 1 करोड़, किसी में 50 लाख। अपना तो धंधा चल ही रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जिनको मैं या तो मार्केट में इन्वेस्ट करूँ या फिर मैं किसी बिजनेस में लगा दूँ, है ना। अब कल को मान लो कोई बिजनेस जिसमें मैंने पैसा लगा दिया, वो सारे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो मेरा पैसा देखो ना कितना बढ़ गया, है ना। हर कंपनी के अंदर मेरा नाम जुड़ा हुआ है कि भाई ये भी मेरी है, ये भी मेरी, ये भी मेरी, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर क्या होता है, रेगुलर कोई ना कोई नया प्रोडक्ट इनका लॉन्च होता रहता है। नीचे आएंगे सबसे, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट का सपोर्ट, ऑर्डर का सपोर्ट, रिपेयर रिक्वेस्ट, कॉलर्स, ईमेलर्स, लाइव चैट, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक बना हुआ है एयर केयर, ठीक है। तो यहाँ पर एयर केयर के अंदर ही बता रहे हैं कि भाई देखो इनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। काइंड ऑफ ब्लॉग हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड मिलेगा, जॉब वगैरह अगर आप कोई फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ से आपके जो अप्लाइंसेज हैं, शॉप करना चाह रहे हैं, मैनुअल सॉफ्टवेयर, हर चीज़ के बारे में आप यहाँ से जाके जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा फिर बिजनेस, साइट में प्रिवेसी पॉलिसी, लीगल, FAQ, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे कंट्रोल इनके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो वेबसाइट में देख रहे हो कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं यहाँ पर, ये सिर्फ लोग LG इंडिया के अंदर देख रहे हैं इतना कुछ, LG वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट सिर्फ इंडिया इंडिया का हम लोग देख रहे हैं। तो LG का मतलब क्या होता है पता है, लाइफ्स गुड, फॉर्म ऑफ, हाँ, ये लाइफ को बेहतर बनाता है। चलो, तो ऐसे किसी भी उस पर जाओगे ब्रांड में, जैसे सैमसंग, तो हम लोग सैमसंग इंडिया में आते हैं और हम यहाँ पे किसी फ़ोन उनकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सैमसंग इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मोबाइल भी है, टीवी भी है, अप्लाइंसेस भी है, कंप्यूटिंग डिस्प्ले, एक्सेसरीज, स्मार्ट थिंग्स, और यहाँ से AI। बिजनेस वालों के लिए यहाँ भी है सपोर्ट, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से जाके आप जो सपोर्ट लेना चाहते हैं जिस तरह का वो आप ले सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर अपनी अवेलेबल है। नीचे चलेंगे इनके फुटर की तरफ, तो यहाँ पर आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। चलो कंट्रोल F करके देखते हैं कि आपको ब्लॉग व्लॉग का उन्होंने कुछ सेक्शन बनाया, तो इन्होंने ब्लॉग व्लॉग का ऐसे कुछ नहीं बना रखा, बट अपने हर एक प्रोडक्ट को लेके डेडिकेटेड उन्होंने अपना बनाया हुआ है चीज़ें, ठीक है। कम्युनिटी इन्होंने इसको नेम दिया है, कम्युनिटी में आप जाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ये पोस्ट कर रहे होंगे डेटा, ये देखिए
ये लो, अब ये अपना खुद का ही चला रहे हैं ब्लॉग, देख रहे हो। तो जैसे आप यहाँ जाओगे तो ऐसे बहुत सारे इनके ब्लॉग है, फीचर पोस्ट है, ये तो चीज़ें रैंक कराती हैं गूगल में। ये देखो उसके बारे में वीडियो, फिर नीचे कमेंट वमेंट अपने। पेज नंबर 2 पे जाओगे तो कुछ नया डेटा आपको मिलेगा देखने के लिए, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो अपना खुद का बना रखा है ब्लॉग, ब्लॉग मैकेनिज्म। तो जरूरी नहीं हर बंदा कोई ब्लॉग ही नाम रखे, कुछ और नाम भी रख, इन्होंने कम्युनिटी नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो रेगुलर वे में जब पोस्टिंग होगी तो आप रैंक करते रहोगे गूगल के अंदर। अब डिफाइन ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे जाके लेते हैं एयर कंडीशनर, मैंने जनरल कीवर्ड डाला, मैं किसी ब्रांड को लेके भेदभाव नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर। तो कौन आया ऐड में, ब्लू स्टार। ये कौन चला रहा है यहाँ पर, अमेजोन। यहाँ पर यहाँ पेटीएम मॉल से आ रहा है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। इसका मुझे पता नहीं कौन है क्या है, वोल्टास। चलिए नीचे आते हैं, अमेजोन ऊपर, फिर फ्लिपकार्ट, फिर रिलायंस। अब देखो तीनों में से कोई भी एसी नहीं बनाता, तीनों में से कोई भी एसी नहीं बनाता, लेकिन हाँ पिछले कुछ टाइम में इन्होंने अपने ब्रांड के एसी बनाना चालू किया। जैसे अमेजोन बेसिस के नाम से आता है, फ्लिपकार्ट का मार्क्यू के नाम से आता है। नीचे चलते हैं, क्रोमा अगेन एक प्लेस है जहाँ पर मल्टी ब्रांड में हम डील कर सकते हैं। वोल्टास आया, फिर कौन है, विजय सेल्स जो मल्टी ब्रांड में डील करता है। फिर आया एलजी, फिर उसके और नीचे चलते हैं, ठीक है, नंबर 2 पेज पर आ जाते हैं, हिटाची, ब्लू स्टार, मित्सुबिशी, डाइकिन, ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, हायर, डेक्कन इंडिया, आईएफबी, ये स्पॉन्सर है, ठीक है, विस्कॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल। ये एसी में डील नहीं करते, एसी मांग रहे हैं, कोई आके हमें एसी वगैरह देखी जाए, ये टेंडर वगैरह की साइट्स होती है। इलेक्ट्रोलेक्स एसी बनाता है, मित्सुबिशी, ठीक है, पैनासोनिक, बस हो गया, इतना ही है बस, ठीक है। तो देख रहे हो भाई एसी दिखने स्टार्ट हुए यहाँ पर। तो एसईओ में जो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है ब्रांड में वो है वोल्टास, है ना, ये वोल्टास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो इसके बाद आया था वो था एलजी, ठीक है। बनाते सब है, सैमसंग वैमसंग सब बनाता है। एलजी मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है, ये अपनी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस के लिए जाना जाता है। कि भाई आप खरीद लो और आपको कोई दिक्कत परेशानी अगर आ रही है आप कंप्लेंट रेज करो, अब भी ऐसा लगे तो बंदा नीचे खड़ा था, तुरंत आ जाएगा, हाँ जी सर बताइए क्या दिक्कत है, इतनी क्विक सर्विस है इनकी। तो जब हम लोग एसी खरीदने जाए तो हमें ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि भरी गर्मी है, एसी खराब हो गया, तो सही करने सबसे पहले कौन आएगा। वोल्टास सस्ता देता है, बाकी ब्रांड के भी सस्ते हैं, एलजी का महंगा क्यों है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बाकी ब्रांड को वो कर रहा हूँ, लेकिन एलजी का बड़ा ही क्विक है। जैसे अगर आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, आप एक्साइटल लगा लो, सस्ता है ना, बड़ा सस्ता पड़ेगा आपको। एक अब मान लो आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो तब नहीं आएगा, वो हो सकता है शाम को पहुँचे, जरूरत तुम्हारी है, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, कुछ भी है, लेकिन एयरटेल होगा ना, बंदा घंटे भर में हाजिर हो जाएगा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है अच्छे नाम चूज़ करने का। बट हमारा इंडियन मार्केट, इंडियन माइंडसेट ये है, कितना देगा, कितने में चलेगा, हमारी चीज़। बाद में कहते हैं बकवास है, बेकार है। अरे भाई चुनने वाले तो तुम ही थे ना, अगर लोग लेते ही नहीं तो चलता क्यों मार्केट में, भाई आपने लिया तो झेलो। तो कोई महंगा है कोई सस्ता है तो क्यों है, उसके पीछे का आपको साइंस समझ में आ गया। तो क्या बोला कि सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। अब इनकी एक टेक्नोलॉजी है बड़ी अमेजिंग, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो कुछ देखो ये हेक्सागन से बने आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्यों हटा दिया भाई, चलो यहाँ इन्होंने फीचर शायद बंद कर दिया है। इनका एक वो आता है एलजी मॉस्किटो
मॉस्किटो अवे एसी, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब गर्मियाँ होती तो मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके एलजी में, एसी में, टीवी में, फ्रिज में एक इन्होंने टेक लगाई हुई है। ये अगर एक सोनिक साउंड छोड़ता है जो यही सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, जो इंसेक्ट्स होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो अगर एसी ऑन है तो मच्छर टिकेगा ही नहीं उस कमरे के अंदर, उसके नर्वस सिस्टम पे वो साउंड जो होता है वो असर कर रहा होता है। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी ये निकालता है वहाँ से। जैसे चूहों के लिए भी हटाने के लिए ना एक वो आती है मशीन, मार्केट में बहुत सारी दिखाई देंगी, लेकिन वो काम हम करती है उसके आसपास में घूमते रहते हैं। और जैसे कार में, कार के लिए आती है, तो जैसे एक ये देखो कार कैट के नाम से एक मशीन आती है। जनरली कार के अंदर चूहे ना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोई कार अगर किसी जगह पर खड़ी रह गई तो ये क्या होता है, एक ना बीप छोड़ता है, ठीक है, और एक लाइट छोड़ता है। अब बीप और लाइट दोनों का क्या काम है इसके अंदर, भाई चूहे भी जो होते हैं ना वो अंधे बहरे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बहरा है वो लाइट से देखेगा और जो अंधा है वो सुन के भागेगा। तो दोनों चीजें डाली हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कार्स के लिए एक फीचर दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप इंस्टॉल वगैरह कर ले अपनी गाड़ी के अंदर। तो चूहे अगर किसी का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे हम बच जाओ। और घर में अगर लगाना चाह रहे हो तो घर में भी अपना लगा सकते हो, बस आपको चार्जर से इसको चलाना पड़ेगा, डीसी करंट पे चलती है ना मशीन, वो चीज़ है। तो एक गाड़ी में लगा तो दूसरी गाड़ी अपना आप सेफ हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको भी यहाँ दिखा रहा था ना बाहर, जो ये दिख रहा था ये हेक्सागन, ये जो वाइट कलर का डॉट है, ये वही चीज़ है। यानी कि आपने अगर ये लगा दिया तो भूल जाओ। तो ये आपके इस तरह से चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जब आप मॉस्किटो मोड ऑन करते हैं तो यहाँ पर पैनल पे आपको दिखाई देगा, इसमें मच्छर वगैरह का बना हुआ कुछ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। ये देखो दिखाई दे रहा है मच्छर का सिंबल बना हुआ, ये बस मक्खी वो मच्छर सब बाहर, अलग से भी ले सकते हो। तो इन्होंने बहुत अच्छे से अमेजिंग फीचर निकाल दिए अपने एसीज के अंदर। जैसे थोड़ा अगर किसी का बजट अच्छा है तो आप फिल्टर, जो वो क्या कहते हैं, एल जी ए सी विद एयर प्यूरीफायर, तो इनके एयर प्यूरीफायर वाले मॉडल भी आते हैं। तो ऊपर देख रहे हो एक यहाँ पर आयन चार्ज एक डिवाइस लगी हुई है टॉप में, ये देखो यहाँ टॉप में, ये इसका काम क्या है, एयर पोल्यूटेंट को न्यूट्रलाइज करना। तो ये पीएम 2.5 होता है, ये 1.0 तक काम करता है। मतलब उससे भी फाइन पार्टिकल जो मतलब तुम देख ही नहीं सकते, उनको भी ट्रैप करके खत्म कर देगा। तो ये इसका एक वीडियो शेयर यहाँ पर मिल जाएगा। Hi, I recently purchased a it's sleek design. It comes with a 4 to 5.2 and has an annual energy consumption of उन्होंने वीडियो तो डाला 521.2. लेकिन वो नहीं डाला जो होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें आपको वाईफाई वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं। या इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर, ये वीडियो है। Hey, what's your IAQ? IAQ? Does it have something to do with my IQ? Almost there. Unlike your dwindling IQ, तो IAQ. ये क्या होता है ना कि इंडोर एयर क्वालिटी का जो है स्टेटस यहीं पर दिखाता रहता है। अगर ग्रीन है तो मतलब कि क्वालिटी अच्छी है, अगर ग्रीन नहीं आ रहा है तो मतलब क्वालिटी ख़राब है आपकी एयर की। For indoor air देखो वही डिवाइस है ना लगाओ जो ऊपर मैंने भी दिखाया था थोड़ी पहले आपको।
पता अगर है आपको टेक के बारे में ना, हम कुछ चीज़ लेने का प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होते, एक ही बार डालो अपना टेंशन के। तो अब जैसे सर्दियाँ आ गई, लेकिन सर्दी हमारे दिल्ली की हवा सर्दियों में ख़राब होती है, तो फैन मोड में डालो, एयर प्योरीफायर का काम कर रहा है ऐसे 40 वाट की ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ। गर्म सर्दियाँ हैं तो अपना वैसे चला लो। अगर हीटर मोड भी आते हैं आजकल एसीओ के अंदर, ठीक है, हॉट एंड कूल मोड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप कमरे को गर्म भी रख सकते हो। Quality of air that you breathe in indoors. The alarming rate of air pollution and contamination in the Indian cities has led to a serious decline of the air quality inside our homes. So, is there any vaccine to get it back on track? A massive scale air purification network has become a necessity with businesses, viruses, dust, pollen, pet dander, particulate matter, smoke, smog, odor, and so on. How सारी does चीज़ें it कवर work? हो गई। As the LGAC turns on, PM ये देखो, 1.0 यहाँ ये डिवाइस sensor लगी हुई automatically senses microscopic particles and starts the air purifying process without additional maneuver. Millions of negative ions are then emitted into the air to attack and demobilize the microscopic particles and pollutants. This AC also has a full-size micro dust filter. Collectively, it helps in purifying up to 99.99% of the indoor air. Look at the colorful display which shows the PM level and air quality inside the room. Amazing! Breathing becomes easy with LG's breathtaking technology. तो अब तो कोई अगर ले रहा है इस तरह का ना एसी वगैरह, अगर कोई अपने घर के लिए प्लान करे तो उसको इसी तरह का चीज़ें लगानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भैया हवा अब सिर्फ दिल्ली की नहीं, हर जगह की ख़राब हो चुकी है। तो एयर प्योरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका ना एक और भी आता है मॉडल, यूवी चार्ज। खैर मेरा ये पढ़ाना तुम्हारा टॉपिक नहीं है। मेरे को खाली ये समझाना था सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चीज़ है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।